नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है मेरे चैनल प्लेट्स ऑफ पैशन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस पनीर टिक्का रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि परफेक्ट रैप के साथ मैं तैयार करूँगी। और ये नो फेल रेसिपी है, और अगर आप इस मेथड से पनीर टिक्का रोल बनाएंगे तो आप हमेशा घर का ही खाना पसंद करेंगे, कभी भी आप बाहर रेस्टोरेंट का नहीं खाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बड़ा बाउल ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने रोस्टेड बेसन डाल लिया है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, और 1.5 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप रोस्टेड बेसन की जगह अगर चने का सत्तू हो तो वो भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। और अब मैं 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, और ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं ये 1/3 कप दही डाल रही हूँ। और ये आप कोशिश करिएगा कि दही थिक ही हो, बहुत पानी पानी सा ना हो, नहीं तो हमारा ये जो मैरिनेशन काफ़ी पतला हो जाएगा। और ये अब मैं 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज और 1 टमाटर मैंने स्क्वायर शेप में मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। और ये 200 ग्राम मैं पनीर ले रही हूँ, ये क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं। और इन सबको मैं इसमें डाल दूँगी, और इन्हें अब अच्छे से काफ़ी धीमे आराम से इन्हें नीचे से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है, कि जिससे कि सारा जो मैरिनेशन है इन पर पनीर और ये जो हमने वेजिटेबल्स डाले हैं इन पे कोट हो जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पनीर पीसेस टूटने ना पाए, तो आराम से ही इसको चलाइए। और ये थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाल दिया है, और इसे भी मैं अच्छे से चला दूंगी इस तरह से। और अब ये तैयार हो गया है, और अब इसे मैं कवर करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। अब मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, रिफाइंड फ्लोर, और इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और 1.5 टेबलस्पून मैंने शुगर पाउडर डाल लिया है, और 2 टेबलस्पून मैं देसी घी ले रही हूँ। और इन्हें मैं हाथ से ही ऐसे रफली मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और गुनगुने पानी के साथ मैं ये डो लगाऊंगी। पानी थोड़ा सा गुनगुना ही होना चाहिए। और इसे मैं अभी इसे बहुत अच्छे से नहीं, बस अभी मैं सारा जितना भी आटा है मैं अभी सब इसको सारा एक साथ कर लेना है। और ये देखिए सारा डो एक साथ हो गया है। तो अब मैं इसे मैट पर इसे अच्छे से तैयार करूँगी, स्ट्रेच कर करके, एक हाथ से इस तरह से पकड़ के और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से ये डो तैयार करना है। और ये डो आप जितना अच्छा इस तरह से तैयार करेंगे, और रैप हमारा पनीर टिक्का रैप उतना ही अच्छा तैयार होगा। काफ़ी इससे इस तरह से डो लगाने से पनीर रैप जो है काफ़ी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। वो जैसे कभी कभी होता है कि मैदे की कोई भी चीज़ आप बनाइए तो खिंचती रहती, वैसा नहीं होगा। ये मैंने स्मूथ कर लिया आटा। इसे मैं ऑयल से ग्रीस करके इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। ये 10 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। ये थंब और इंडेक्स फिंगर के सहारे से मैं इस तरह से इसके बॉल्स बना लूँगी। मैं थोड़े से बड़े रैप तैयार करने हैं मुझे, तो मैं थोड़े से बड़े बॉल्स बना रही हूँ। और 2 कप मैदे में ये हमारे 5 बॉल्स तैयार हो जाएंगे। 5 पनीर टिक्का हम तैयार कर सकते हैं, पनीर टिक्का रोल। इस तरह से ये बॉल्स बना लेने। अब मैं ऑयल से ग्रीस करके इसे मैं फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। आप मैदे को जितना रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और अब इधर मैं फ्राई पैन मैंने चढ़ा लिया है गैस पर, और इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और ये मैरिनेट भी हो चुका है पनीर, तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पर फ्राई पैन में मैंने डाल लिया है, और इन्हें हाई फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना है। ये हाई फ्लेम पर अच्छे से चलाते रहिए
जलने ना पाए नीचे से। और ये देखिए ये 6 से 7 मिनट हो गए हैं रोस्ट होते हुए। और अब मैं ये जो थोड़ा सा पानी था बाउल में, मसाला था, उस पानी डाल के मैं ये 1/4 कप पानी होगा ये इसमें मैं डाल ले रही हूँ। ये डालने से ये हमारे पनीर टिक्का ड्राई नहीं होंगे और थोड़े से सॉगी से रहते हैं, तो इनका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है रोल में। इस तरह से अब ये देखिए ये तैयार हो गए। ना तो ये काफ़ी ड्राई है ना तो बहुत इसमें ग्रेवी सी है, ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इस समय। अब मैं इसे उतार लूँगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार है बनके। अब मैं इसे गैस इधर फ्लेम से इसे अलग कर लूँगी और इन्हें हटा दूँगी। और ये देखिए बॉल्स भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं और इन्हें अब मैं ये बेलन के सहारे से मैं इसे बिल्कुल मैं इसे पतला ही अभी बेलूँगी और मैं बिना डस्ट के बेल रही हूँ। आप चाहें तो आटा लगा के बेल सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल पतला तैयार करना है। डो हमारा काफ़ी अच्छा था तो ये आराम से फैल जा रहा है, और अगर आप डो अच्छे से नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएगा। और अभी मैं इसमें ऑयल लगा ले रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें ये मैदा डस्ट करूँगी इस तरह से। और मैदा डस्ट करने के बाद मैं इस तरह से दोनों हाथ से इस तरह से साइड से पकड़ के इनकी प्लेट्स बना लूँगी। इस तरह से इनकी प्लेट्स बना लेनी है। और ये कई लेयर में ये पराठे तैयार होते हैं, तो और इसे हाथ से ऐसे खींचते हुए और अब मैं इसे रोल कर लूँगी इस तरह से। और इस लास्ट का मैं इस तरह से दबाते हुए अब इसे मैं फिर से बिल्कुल पतला सा बेल लूँगी। ये इस तरह से बेल लीजिए। और अब मैं इसे गरम किए हुए तवे पे मैं डाल दे रही हूँ और इसे पलट के मैं ऐसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसे मैं सेकूंगी। ये मीडियम आंच पे मैं सेक रही हूँ, फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए। और ये मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। और ये ऑप्शनल है, आप जो भी लगाना चाहें, घी, बटर, तेल, वो लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ भी मैं लगा के इस तरह से प्रेस करते हुए बराबर से चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए प्रेस करते हुए ये रैप बिल्कुल तैयार कर लेना है। और ये काफ़ी अच्छा तैयार होता है। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्प रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ये बिल्कुल भी खींचने वाला जो पराठा होता है मैदे का, उस तरह से नहीं होगा। ये देखिए इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। अब ये मैंने हरी चटनी ले ली है 2 टेबलस्पून, और ये 1/3 मैंने मेयोनीज़ डाल लिया है। ये घर की जो नॉर्मल चटनी होती है धनिया पुदीना वाली, ये वही चटनी है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने मिंट मेयोनीज़ तैयार कर लिया है। आपको बाहर से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अलग से, आप घर में ही इसे तैयार कर लीजिए। अब मैं ये जो मैंने रैप्स बनाए हैं इन्हें मैं रख लूँगी। और इस पर मैंने जो मेयोनीज़ तैयार किया है, चटनी तैयार की है, वो मैं स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से पूरे में लगा लेना है। और इसी तरह से ये मैं दूसरे रैप पर भी लगा ले रही हूँ। और अब इसमें पनीर टिक्का जो मैंने रोस्ट करके रखा है वो डाल लूँगी, जो हमारी फिलिंग है। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज़्यादा जितना आप लगाना चाहें फिलिंग उतना लगा सकते हैं। और ये मैं अक्सर अपने बेटे को टिफ़िन में देती हूँ, उसे काफ़ी पसंद है। तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों को तैयार करके दीजिए, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और अब मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च से गार्निश कर लिया है, थोड़ा हरा धनिया भी डाल लिया है। और प्याज की मैंने कुछ लच्छे तैयार करके रखे थे, ऊपर से मैं उन्हें डालूँगी। और आप चाहें तो यहाँ पे
पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सिर्फ प्याज डाल रही हूँ। और अब इन्हें थोड़ा सा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ इस तरह से, और अब इस तरह से उंगलियों के सहारे से इसे धीमे से इस तरह से हमें रोल कर लेना है। और इसी तरह से ये मैं दूसरा जो है ये भी मैं रोल तैयार कर लूँगी। और अब मैं ये पनीर टिक्का रोल पेपर में इस तरह से रोल कर दूँगी। इसी तरह से ये देखिए बिल्कुल डिलीशियस पनीर टिक्का रोल तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी तैयार कर लूँगी, पेपर में रैप कर लूँगी इस तरह से। ये तैयार हो गए हमारे डिलीशियस पनीर टिक्का रोल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अभी आने वाली रेसिपीज़ भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।